बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टोटल स्टेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर 6 में हमने देखा था कि हमने एरिया सर्वे करके किसी भी बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स यानी प्लॉट के कोऑर्डिनेट्स, वो हमने अपने पास नोट कर लिए थे और टोटल स्टेशन में वो हमने सेव कर लिए थे। अब ये है स्टेज 2, प्लानिंग की स्टेज है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट डेटा फ्रॉम टोटल स्टेशन टू पीसी, यानी आपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो टोटल स्टेशन से डेटा आपने ट्रांसफ़र करना है पीसी में। ठीक है, तो पीसी में जब डेटा आएगा तो ये डेटा होगा एक्सेल की एक फाइल होगी। ठीक है? इस एक्सेल की डेटा को आपने ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करना है। और एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है SWPTM। ये एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे कि एक्सेल से कैसे डेटा ऑटोकैड में ट्रांसफ़र करें, और फिर ऑटोकैड में हम उसकी जो है वो प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर ये प्लानिंग का कैसे होता है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में हमने जो एरिया सर्वे किया था और प्लॉट्स के जो थे वो 4 कॉर्नर्स के हमने, जो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे, ये हमारा वो टेबल सा था। इन 4 पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे। हमारा कुछ स्टेशन यहाँ पे पड़ा था, टोटल स्टेशन, और यहाँ पे हमने बैक साइड ली थी। ठीक है, ये यहाँ पे बैक साइड ली थी, और ये हमारे पास स्टेशन डेटा था या स्टेशन ए था, और ये हमारे पास स्टेशन बी था। ये हमारे पास कॉर्नर 1 था, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये डेटा हमने लिया था और उसको हमने वो हमारे पास जो था टोटल स्टेशन में सेव हो गया। अब टोटल स्टेशन से आपने काम ऐसे करना है कि यहाँ पे ये बैटरी के साथ ऊपर ये आपके कुछ पोर्ट्स लगे होते हैं। ये वाला पोर्ट जो है दैट इज इक्वल टू यूएसबी पोर्ट, और ये जो है वो डेटा केबल का जो है, या केबल पोर्ट आप इसको कह लें, केबल। तो आपने यूएसबी से जो है वो डेटा अपने टोटल स्टेशन से यूएसबी में डेटा को ट्रांसफ़र कर देना है, या डायरेक्ट यहाँ पे इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो होगा वो डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र। लेट सपोज मेरे जो लैपटॉप में डेटा आ गया है, वो कुछ इस किस्म का है, एक्सेल की फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स आए थे, जिसमें से देखिए आपके पास पॉइंट नेम है, नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है, एलिवेशंस हैं हर एक पॉइंट के, और ये वो कोड्स हैं स्टेशन ए का जिस पे हमने टोटल स्टेशन को रखा था और पॉइंट एज्यूम किए थे, और बैक साइड पे या स्टेशन बी था। ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्नर 1, कॉर्नर 2 और 3 और 4 के। अब हमने काम करना है कि इसको हमने ट्रांसफ़र करना है ऑटोकैड में, और वहाँ पे उस पर प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो एक्सेल से ऑटोकैड में आप पॉइंट, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मैं आपको एक आसान सा मेथड्स बताता हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इन नाम्स को ना सेलेक्ट करें, सिर्फ यहाँ 1 पॉइंट से आप इस कोड के साथ इस पूरा डेटा को सिर्फ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और ऑटोकैड आप जो है वो पहले से आप खोल लें। ठीक है,
और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है SWDTM। ये नेपाल का है, कोई बना हुआ है खठमंडू का। तो SWDTM इसको आपने ओपन कर लेना है। एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपका आ गया है सॉफ्टवेयर डिजिटल टेरेन मॉडलिंग, नेपाल का है ये, ठीक है। तो अच्छा, ये सॉफ्टवेयर तब ओपन होगा जब आपका ऑटोकैड ओपन होगा। पहले आपने ऑटोकैड ओपन करना है और फिर ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन करना है, ठीक है। अगर आपका ऑटोकैड ओपन नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन नहीं होगा। अब हमने चूंकि यहाँ पे हम डेटा सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आप पॉइंट्स में आए और यहाँ पे आप करें इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। पॉइंट अच्छा, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 1 मिनट। जब आपने ऑटोकैड ओपन कर लेना है तो इसमें एक ज़रूरी सेटिंग आपने करनी है। आपने पहले यूनिट सेट करने हैं। यूनिट्स हमें पता है, देखें ये यूनिट्स हमारे हैं फीट्स में, ठीक है, फीट्स में है। तो एक तो ये है और दूसरा आप इनको देखें, ये डेसिमल फीट सिस्टम में है, ठीक है, यानी वो इंच और फुट उसमें नहीं है। तो आपने यहाँ पे आके ऑटोकैड ओपन करना है और UN की कमांड आपने दबा के यूनिट में चले जाना है। यहाँ पे आपने डेसिमल रखना है, ठीक है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ये चीज़ें नहीं, बल्कि डेसिमल रख के, और इसको, ये नॉर्मली इंच पे होता है, आपने इसको फुट पे कर देना है, ठीक है। ये हो गई एक, ये सेटिंग थी। अच्छा, एक दूसरी सेटिंग है, यहाँ पे आप फॉर्मेट में आ जाए और ये जो पॉइंट स्टाइल है यहाँ पे, ताकि आपको जब यहाँ पे पॉइंट मार्क हों तो वो बाज़ वक़्त इस टाइप के होते हैं, तो ये नज़र सही नहीं आते। आपने इसमें से कोई भी आप चूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगता है, और पॉइंट साइज़ को हम स्केल कर सकते हैं एज़ पर योर ड्राइंग सेटिंग। अब हमने चले जाना है यहाँ पे ऐड पॉइंट्स, सॉरी ऐड पॉइंट नहीं, बल्कि यहाँ से भी हो सकेगा इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल। और चूंकि हमारा डेटा यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको आप इंपोर्ट पॉइंट्स कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। शायद आप जब पहली दफ़ा इसको करें तो, चूंकि मैं इस पर 1 2 3 दफ़ा कर चुका हूँ, तो ये अभी डायरेक्ट आ रहे हैं। हाल दो जब आप करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे। तो आपने वहाँ पे क्या कर देना है, जूम एक्सटेंड की कमांड यूज़ करनी है। तो Z इंटर और E इंटर, तो ये आपके पास कुछ आ जाएंगे, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसमें एक तो ये है कि SWDTM से करने का फ़ायदा ये है कि आपकी इसमें सारी लेयर्स ऑटोमेटिकली खुद बन जाएंगी, ठीक है। इस पे आपका स्टेशन का नाम भी आ रहा होगा 100, मतलब इसकी एलिवेशन है, ये जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, तो ये इसकी एलिवेशंस हैं। और इसके अंदर ही पॉइंट छुपे हुए हैं। ये 1 2 है, स्टेशन B है, ये कॉर्नर 1, यानी कॉर्नर 1, ये सारे जो हैं इसके कोड्स हैं, ये कोड्स वाले हैं, ठीक है। एलिवेशन पे आ रहा है, ये IDs कहाँ पे हैं। तो IDs के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ID की कमांड, तो स्पेसिफाई पॉइंट, आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करें। ये देखें नीचे आपके पास ये आ रहा है x इज इक्वल टू 1006.7573 और ये 0.06101096। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सा है, कॉर्नर वन के कोऑर्डिनेट्स। तो ये आप याद कर ले, 1006.7 अगर हम देखें तो ये है 1006.753 और 0.61, ये वाला जो आपके पास कॉलम रो है, ठीक है। ये डेटा, ये हो गया डेटा, ठीक है। तो 100.092 ये आपके पास सारा इसका 100.092, ये इसकी सारा जो डेटा है 2 3, ठीक। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि
इस पे अब प्लानिंग करनी है, यानी आपने एक किस्म का ये यहाँ पे आप इसको ऐसे, ये आपके पास एक प्लॉट का एरिया आ जाएगा, प्लॉट्स बन जाएगा, ठीक है। ठीक है? और ये आपकी जो है, अगर आप यहाँ पे लाइन को लगाना चाहते हैं, ये हमारे पास स्टेशन का डेटा है। ये एक किस्म की आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है। तो वेस्ट आपका इस साइड पे हो जाएगा, ईस्ट इस साइड पे, और ये आपका साउथ। तो यहाँ से भी आप अपने उसकी वो कर सकते हैं, DAL कमांड है, आप इसकी डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, राउंड अबाउट 8.19 फीट, ठीक है। और DAL दोबारा दबा दें, 2 दफ़ा आप इंटर कर दें, एंड 3.98 फीट। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो, ये मतलब एरिया आ गया। अब आप इसके साथ जो भी कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर कुछ कॉलम्स बनाने हैं और उनको जाके वापस मार्क करना है। तो ये काम जो है, अब ये आपने बना दिया है। बेसिकली ये अब आर्किटेक्ट का काम है कि इसमें वो रूम को सेट करे। अच्छा, मेरे जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, वो तो एक टेबल था। डेफिनेटली प्लाट, इतने प्लाट में तो कोई घर नहीं बनाता छोटा 8 फुट बाय 4 फीट। वो तो मैं आपको सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ कि मतलब आपका ये जो प्लॉट है, ये कोई 50 फुट और 60 फुट का है, 50 बाय 30 का है, 80 बाय 40 का है, आप इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। अब इसमें हमने रूम्स करने हैं और कुछ मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं घर के लिए, जो भी आर्किटेक्ट प्लान देता है। अब हमारा ये है कि मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसको ओपन करते हैं ताकि जल्दी हो जाए, फिर वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो ये है आपकी, लेट सपोज ये वो है, इन पे आपने प्लानिंग कर दी, और ये हमारे पास कुछ कॉलम्स आ गए, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस हैं और ये कॉलम का सेंटर लाइन है। अब आपने किसी भी पॉइंट की वो फाइंड आउट करनी है। लेट सपोज इस कॉलम के जो सेंटर है वो ये है, नॉर्थिंग ये है और ईस्टिंग ये है। ये कैसी आई, ये आप आईडी की कमांड से। अब यहाँ पे आप इसको दबा दें, ये देखें आपके सामने नीचे आ रहा है 1008.76 और 1093.2632। तो ये इसके जो है वो नॉर्थिंग और ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब आपने इस तरह सब के फाइंड आउट कर लेने हैं। अब देखिए स्टार्ट में क्या था, हम मैंने आपको बताया था कि मेन 3 चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास ये फिजिकल पॉइंट्स थे, इसका हमने डेटा फाइंड आउट किया जिसे हम एरिया सर्वे कहते हैं। अब आए, हमने इसके ऊपर प्लानिंग की, हमने या आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने इसके ऊपर प्लानिंग की। अब वो आपको दोबारा ये फाइल दे देगा या इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा। अब जाके आपने इसको साइट पे क्या करना है, मार्क करना है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इस जगह को तलाश करना है एग्जैक्टली इन कॉलम्स के सेंटर को। आप अक्सर ऐसे भी होता है कि आप को अगर वो प्रिसाइज काम करना हो तो आप इसके कॉर्नर्स के पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नीचे इसका भी डेटा आ रहा है, दिस वन, ठीक है। और मतलब हर एक पॉइंट्स के, जो हम यूएई में जब काम करते थे दुबई वगैरह में, तो उसमें कॉलम का सेंटर भी डेटा होता था, साथ में इन कॉर्नर्स का डेटा भी होता था, ठीक है। तो हर एक कॉलम का आपके पास एक कंप्लीट ड्राइंग आ जाएगी। तो ये है आपके पास जो है वो, आपने सारी आईडीज़ वगैरह, आईडी से कमांड से आपने सारा नॉर्थिंग और ईस्टिंग इसकी एलिवेशन का कोई इतना वो नहीं है, वो आप साइट पे एप्स पर जो आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया होगा वो आप अवेल कर सकते हैं। असल चीज़ है कॉलम की पोजीशन, ठीक है। तो ये था पूरा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे हम साइट पे इसका स्टेक आउट करते हैं या लेआउट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।